अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी गायनोकोलॉजी। ठीक है, अब गायनोकोलॉजी में ना सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर करेंगे ना वो हमारा एम्ब्रियोलॉजी वाला चैप्टर है। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है ना उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे एम्ब्रियो वाला पोर्शन। अब एम्ब्रियो वाले पोर्शन में हम लोगों ने सेक्सुअल ऑर्गन कैसे बनते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, हमारे पास ना जब हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, देखो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये हमारे पास इस वाली लाइन को आप भूल जाओ, पहले नीचे वाली को। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एम्ब्रियो है। ठीक है, ये इसका आपका सेफेलिक एंड हो गया और ये आपका कॉर्डल एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन ट्यूब्स बनती हैं। ठीक है, एक आपका प्रोनेफ्रस होता है, एक आपका मीजोनेफ्रस होता है और एक आपका मेटानेफ्रस होता है। ठीक है, अब जो आपका प्रोनेफ्रस होता है ना वो बाद में रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, और जो मीजोनेफ्रस होता है वो आपका जेनेटिलिया बनाता है और जो मेटानेफ्रस होता है वो आपका किडनी वगैरह बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है ना कि आपका मीजोनेफ्रस जो होता है ना वो हमारे पास उसके मीडियली हमारे पास मीजोनेफ्रस के हमारे पास जेनिटल रिज बनती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम जो मैंने बनाई हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मीजोनेफ्रस। ठीक है, मीजोनेफ्रस, ये दो मीजोनेफ्रस हैं। ठीक है, इनके मीडियली हमारे पास जो है वो जेनिटल रिज बन गई है। ठीक है, और कब बनी है? 4th वीक पे। ठीक है, 4th वीक पे हमारे पास मीजोनेफ्रस के मीडियली हमारे पास जेनिटल रिज बन गई है। ठीक है, अब ये जो जेनिटल रिज है ना इससे हमारे पास डिफरेंट गोनेट्स बनते हैं। ठीक है, जेनिटल रिज जो होता है ना वो 4th वीक पे इनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है, ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि टाइम गुजरता है तो उससे या तो फीमेल गोनेट्स बन जाते हैं या तो मेल गोनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास जो वो होते हैं ना ये मेल या फीमेल गोनेट्स हमारे पास तीन चीज़ों से बनते हैं। एक आपका हो गया सिलोमिक एपिथेलियम जो कि कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, सिलोमिक एपिथेलियम जो कि कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जेनिटल रिच का कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो इसका जो मीजेंकाइमल पोर्शन होता है, ठीक है, जेनिटल रिच का, वो हमारे पास बनता है मीजेंकाइमल पोर्शन जो है वो बनाता है मेडुला। ठीक है, और इसमें हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फिर बाद में स्पर्मेटोजोआ या हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स ये चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको तो यहाँ तक समझ आ गई है कि जेनिटल रिच जो है वो हमारे पास मीडियली बनता है, 4th वीक पे बनता है। ठीक है, उसमें हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होता है ना कि हमारे पास 7th वीक में, ठीक है, 7th वीक में ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है ना, ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया कि 4 वीक में जेनिटल रिज बन गई और 7th वीक तक वो अनडिफ्रेंशिएटेड ही रहता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। अब अगर मेल है तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन होगा। ठीक है, और SRY जीन भी होगा जो हमारे पास मेल जेनिटल ऑर्गन्स बनाएगा। ठीक है, और फीमेल्स में ओवरीज बनेंगी। ओवरीज हमारे पास कैसे बनेंगी? ओवरी डिटरमाइनिंग जीन्स होंगी और SRY जीन जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ओवरीज होती है ना उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो हमारे पास बनता है फ्रॉम द मेडुला। ठीक है, सॉरी, ओवरीज का मेजर पोर्शन बनता है कॉर्टेक्स से और टेस्टिस का मेजर पोर्शन बनता है मेडुला ऑफ द जेनिटल रिज से। ठीक है, ओवरीज बने मेजर पोर्शन फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड द टेस्टिस आर मेजरली फॉर्म बाय द मेडुला। ठीक है, अब मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स कर लेते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर गायनी। ठीक है, और MCQs वगैरह में आ जाते हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्विक रिव्यू में करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ईजी होगा। ठीक है, अच्छा जी, देखो हमारे पास क्या होता है ना कि टेस्टिस हैं। ठीक है, टेस्टिस मैंने आपको बता दिए, अगर हमारे पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन होगा, SRY जीन होगा तो हमारे पास टेस्टिस बन जाएंगे। ठीक है, अब टेस्टिस में हमारे पास जो है वो दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एक सार्टोली सेल्स होते हैं, एक लाइडेन सेल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिस मैंने आपको बताया था कि ये मेनली जो है वो मेडुला से बन रहा है। ठीक है, तो मेडुला से जब बनेगा तो उससे लाइडेन सेल्स बन जाएंगे और लाइडेन सेल्स का क्या काम होता है? वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत जो कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, सही है, जेनिटल रिज का, वो क्या बना देता है? वो सरफेस एपिथेलियम, कॉर्टेक्स का पोर्शन मतलब सरफेस एपिथेलियम आपका सार्टोली सेल्स बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो सार्टोली सेल्स जो होते हैं ना ये इसको बेसिकली हम लोग एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, बस ये याद रख लो कि ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ना ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट या सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, और स्पम बना रहा होता है। ठीक है, सार्टोली सेल्स
ठीक है, स्पर्म्स भी बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो वो हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे पास वायरलाइजेशंस होती हैं। वायरलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलियास बनते हैं। अब जो पीनस होती है वो हमारे पास जेनेटल ट्यूबरकल है, ठीक है, उससे बन जाता है। और जो हमारे पास स्क्रोटम है वो हमारे पास जेनिटल स्वेलिंग से बन जाता है, लिबियो स्क्रोटल स्वेलिंग। ठीक है, अच्छा जी, लिबियो स्क्रोटल स्वेलिंग। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपको यहाँ से डायग्राम बता देता हूँ, वो एएमए वाला जो किस्सा था वो यहाँ से इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्या था, मीजोनेफ्रस था, ये हमारे पास जेनिटल रिच थी। ठीक है, अब जब हमारे पास जेनिटल रिच 4th वीक में बनना शुरू हो जाता है ना, बन जाता है ना, तो उसके साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे 2 ट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक बीच में है और पैरामीजोनेफ्रिक ये है। ठीक है, अब क्या होगा ना कि हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होते हैं ना उसको हम वुल्फियन डक्ट भी कहते हैं, और वुल्फ से याद रखो मेल। ठीक है, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट अगर डोमिनेटली प्रेजेंट है और वो अगर ग्रो कर रही है तो मतलब कि मेल ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, और अगर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो ग्रो कर रही है तो मुलेरियन डक्ट भी उसको कहते हैं, तो हमारे पास फीमेल जेनिटेलियस बनेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर सार्टोली सेल्स जो हैं वो हमारे पास एंटीमुलेरियन हार्मोन है। ठीक है, तो वो क्या एंटीमुलेरियन मतलब कि आपका मुलेरियन डक्ट जो है वो इनहिबिट हो रहा है। मुलेरियन डक्ट क्या था, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट था। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास जो फीमेल जेनिटेलिया जिन ट्यूब से बनने थे, डक्ट से बनने थे, वो नहीं होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो आपका प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट होगा, मेल जेनिटेलियस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पे। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में ना हमारे पास मैंने आपको ये बताया कि मीजोनेफ्रिक जो डक्ट होता है ना, मीजोनेफ्रिक डक्ट, वो हमारे पास मेल जेनिटेलियस बनाता है। ठीक है, अगर वो हमारे पास रिग्रेस हो जाए, ठीक है, इसमें इट सेल्फ रिग्रेस हो जाते हैं, और पैरामीजोनेफ्रिक या वो हमारे पास जो मुलेरियन डक्ट है वो हमारे पास जो है वो प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट है और ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उससे हमारे पास फीमेल जेनिटेलिया बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बन जाता है, देखो हमारे पास जो अपर पार्ट ऑफ द डक्ट होता है ना वो हमारे पास बनाता है फिलिपिन ट्यूब। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द डक्ट ने फिलिपिन ट्यूब बना दिया। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द डक्ट जो है ना वो हमारे पास, देखो अपर पार्ट ने हमारे पास फिलिपिन ट्यूब बना दिया, और लोअर पार्ट जो है ना इसमें हमारे पास लोअर पार्ट जो कि फ्यूज्ड हो चुका है वो हमारे पास यूट्रस बनाता है। ठीक है, अपर 2/3 ऑफ द वजाइना बनाता है, यूट्रस बनाता है और अपर। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द जो डक्ट है जो कि अनफ्यूज्ड है ना वो हमारे पास क्या बनाता है, वो हमारे पास फिलिपिन ट्यूब बनाता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है जो कि फ्यूज पार्ट है वो हमारे पास यूट्रस बनाता है एंड अपर 1/3 ऑफ द वजाइना बनाता है, 2/3 ऑफ द वजाइना। ठीक है, और जो लोअर 2/3 ऑफ द वजाइना होता है ना वो फिर डिफरेंट चीज़ से बनता है, वो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या होता है ना कि हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जेनिटल रिज में प्रेजेंट होते हैं ना, तो उससे हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल बन जाते हैं। ठीक है, अब प्राइमोडियल फॉलिकल जो होते हैं ना वो हमारे पास सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें oocyte प्रेजेंट होंगे, सेंटर में उसमें oocyte होते हैं, फिर हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं और फिर हमारे पास थीका सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में 6 से 7 मिलियन तक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब बर्थ होती है तो 1 to 2 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे वो 3 से 4 लाख पे होते हैं, और मीनोपॉज में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास जो लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना होता है ना वो हमारे पास बनता है साइनो वजाइनल बल्ब। ठीक है, वजाइना है ना, तो उससे साइनो वजाइनल बल्ब याद रख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो लीबिया मेजोरा होता है ना वो हमारे पास बनता है लिबियोस स्क्रोटल स्वेलिंग। जैसे कि लिबियो स्क्रोटल स्वेलिंग जो स्क्रोटम बना रहा था ना, तो लिबिया मेजोरा भी बनाता है। ठीक है, फीमेल्स में। इसके अलावा जो हमारे पास लिबिया मेनोरा है ना वो हमारे पास फोल्ड से बनता है। ठीक है, यूरिथ्रल फोल्ड से, और जो क्लाइटोरस होता है वो हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल से बनता है। ठीक है, मेल में क्लाइटोरस क्या, मेल में जेनिटल ट्यूबरकल क्या बना रहा था, आपका पीनिस बना रहा था, जबकि फीमेल में आपके पास बनाता है क्लाइटोरस। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।